हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर ई क्लासेस। तो बच्चों, हमने हमारी कक्षा चौथी के चौथे गद्य रज्जी का शौक इस गद्य को शुरुआत कर ली थी। और हमने इसके पहले के वीडियो में इस गद्य में देखा था कि एक शरारती लड़का था रज्जी, जिसे प्यार से लोग रज्जी कहते हैं, और उसका असल नाम था राजेंद्र। तो वो बहुत शरारती था और उसकी शरारतों के कारण उसके माता पिता भी काफ़ी परेशान हो गए थे। तो उसके जो कारनामे थे, कभी वो मालिक को पतंग करता था, कभी पड़ोसियों को, तो कभी स्कूल में भी बहुत तंग करता था और पढ़ाई में भी उसका ध्यान नहीं लगता था। तो इस कारण उसके माता पिता को समझ में नहीं आ रहा था कि करे क्या। तो इसीलिए उस रज्जी के स्कूल जाकर उन्होंने समाधान ढूंढने का निश्चय किया। फिर वो दोनों यानी उसके माता पिता रज्जी के स्कूल गए। अगले दिन वो स्कूल के प्रधानाचार्य जी के पास पहुंचे। फिर उन्होंने रज्जी के बारे में उसकी जो हर रोज की शैतानियाँ थी, उन शैतानियाँ और निशाना लगाने की सारी बातें उन्हें बताई, उन्हें यानी कि ने प्रधानाचार्य जी को। फिर प्रधानाचार्य जी ने रज्जी की कक्षा अध्यापिका से कुछ बातचीत की और फिर कुछ सोचते हुए बोले कि मुझे पूरा विश्वास है कि आज के बाद रज्जी के व्यवहार यानी बिहेवियर या आचरण में बदलाव आएगा। आप उसकी शैतानियों से परेशान नहीं होंगे। मैं समझ गया हूँ कि मुझे अब क्या करना है। आप निश्चिंत होकर घर जाए। ऐसा किसने कहा? प्रधानाचार्य जी ने। किससे कहा? रज्जी के माता पिता से। फिर रज्जी के माता पिता को थोड़े ही दिनों में उसमें कुछ बदलाव नजर आया। अब रज्जी न के बराबर शरारतें करता, उसकी कोई शिकायत भी ना आती। माता पिता के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। इसका पता लगाने के लिए वे दोबारा विद्यालय गए, प्रधानाचार्य जी से मिले। उन्होंने पूछा, क्या अभी भी रज्जी की शिकायतें आ रही है? तो फिर क्या हुआ कि रज्जी के माता पिता को थोड़े ही दिनों में उसमें कुछ बदलाव नजर आया। थोड़े ही दिनों में यानी जब वो स्कूल गए, फिर स्कूल के बाद उसके प्रधानाचार्य जी ने कुछ कार्य किया। उस कार्य करने के बाद रज्जी में कुछ बदलाव आया, यानी कुछ चमत्कार हुए। चमत्कार यानी कुछ ना कुछ तो उस प्रधानाचार्य जी ने उस रज्जी के साथ किया था। तो अभी देखते हैं कि क्या किया था। तो अब रज्जी न के बराबर शरारतें करता, यानी बिल्कुल भी उसने शरारतें करना पूरी तरह से बंद कर दिया था। उसकी कोई शिकायत भी ना आती, यानी जितनी शिकायतें पहले आती थी अब न के बराबर शिकायतें आ रही थी, यानी बिल्कुल शिकायतें न आ रही थी। माता पिता के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। चमत्कार यानी आश्चर्यजनक घटना, उसे हम कहते हैं अ मिराकल। तो यह किसी मिराकल से कम नहीं था, यह आश्चर्यकारक घटना से कम नहीं था, यानी ये चमत्कार से कम नहीं था कि उनका बेटा जो पहले इतनी शरारतें करता था, रोज उसकी कुछ ना कुछ उसके कारण वह तंग आ गए थे। तो वह फिर अभी वो जब अध्यापक से मिले, यानी उनके प्रधानाचार्य जी से मिले, फिर उनके कुछ कार्य करने के बाद अभी जो उसमें बदलाव आया था, उसमें यानी किसमें? रज्जी में। तो रज्जी में बदलाव आने के कारण जो वो देख रहे थे, तो जो बदलाव वो उसमें देख रहे थे, उस बदलाव के कारण वह उनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। इसका पता लगाने के लिए वे दोबारा विद्यालय गए, प्रधानाचार्य जी से मिले। उन्होंने पूछा, क्या अभी भी रज्जी की शिकायतें आ रही है? तो फिर प्रधानाचार्य, फिर यह चमत्कार कैसे हुआ? इसका पता लगाने के लिए उसके माता पिता, रज्जी के माता पिता फिर से विद्यालय गए और फिर प्रधानाचार्य जी से मिले। और उनसे मिलने के बाद उन्होंने अभी प्रधानाचार्य जी उसके माता पिता से क्या कहने लगे? क्या अभी भी रज्जी की शिकायतें आ रही है? देखिए, मैंने कुछ तो कार्य किया है, लेकिन अभी अगर उसमें बदलाव आया है क्या, या फिर भी उसकी शिकायतें आ रही है? यह प्रधानाचार्य जी ने किससे पूछा? रज्जी के माता पिता से। नहीं सर, हम यही जानने आए हैं कि आपने ऐसा कौन सा करिश्मा किया कि रज्जी इतना बदला सा लगने लगा है? रज्जी के माता पिताजी ने विनम्रता से पूछा। तो रज्जी के पिताजी ने विनम्रता से यह पूछा कि पहले तो प्रधानाचार्य जी क्या कहने लगे, क्या अभी भी रज्जी की उतनी शिकायतें आ रही है? तो फिर उसके पिताजी क्या कहने लगे रज्जी के कि नहीं सर, यही जानने के लिए आए हैं कि आपने ऐसा कौन सा करिश्मा किया कि रज्जी बदला सा लगने लगा है। करिश्मा यानी होता है जादू, मैजिक। आपने ऐसा कौन सा मैजिक किया है, ऐसा कौन सा जादू किया है कि रज्जी पूरी तरह से बदला सा लगने लगा है? रज्जी के पिताजी ने विनम्रता से कहा। विनम्रता यानी होता है विनय का भाव, पोलाइटनेस। उसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? पोलाइटनेस। तो बच्चों, आज हमने देखा कि रज्जी के व्यवहार में पूरी तरह से बदलाव आ गया था और यह बदलाव उसके माता पिता के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। अब यह बदलाव कैसे आया, ये जानने के लिए उसके माता पिता कहाँ गए? प्रधानाचार्य जी से फिर से मिलने गए। तो प्रधानाचार्य जी ने कहा कि क्या अभी भी रज्जी की शिकायतें आ रही है?
तो उसके पिताजी विनम्रता से क्या कहने लगे, नहीं नहीं सर, हम यही जानने के लिए आए हैं कि ऐसा कौन सा आपने करिश्मा किया कि रज्जी पूरी तरह से बदला बदला सा लगने लगा है। रज्जी के पिताजी ने यह विनम्रता से कहा। तो बच्चों, आज हमने जो शब्दार्थ देखे हैं वो शब्दार्थ आपको अपने नोटबुक्स में लिखने हैं और यह इस पार्ट की आपको रीडिंग भी करनी है। तो बच्चों, आज का होमवर्क आपके शब्दार्थ लिखना है। तो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू।